मीडिया से मुखातिब हुए राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल के पीएम डॉक्टर रतिराम यादव ने एक खास मुलाकात के दौरान इंदौरिया टाइम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या स्थानीय काशीपुरम कॉलोनी को राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल से रास्ता दिया जाना उचित है। इस पर डॉक्टर शर्मा के प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर रतिराम यादव ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि किसी प्राइवेट कॉलोनी के कुछ लोगों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय से जुड़े लाखों लोगों की सुविधा के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। बावजूद इसके यदि चिकित्सालय परिसर से स्थानीय किसी भी कॉलोनी को किसी भी दबाव में रास्ता दिया जाता है तो वह क्षेत्र के लिए दुखदायी होगा। मैं इस बात का आज भी विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। एक आखिरी सवाल जो कि मीडिया की खोजी पत्रकारिता से जुड़ता है और संभवतः आपको भी शायद ऐसा लगेगा कि ये बात कहीं बंद कमरे में कहीं चली होगी और ये स्टूडियो की वार्ता का विषय कैसे बन रही है। आपको यदि उचित लगता है इस बात को शेयर किया जा सकता है तो आप करें, लेकिन चूंकि मेरे मन में ये बात है और ये बात लगभग धीरे धीरे गलियारों से होती हुई स्टूडियो तक आ गई है, वो यही एक और जहां आप दूसरे गेट को ना खोलने की बात कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और आने वाले टाइम में खुलेगा तो किन परिस्थितियों में खुलेगा, ठीक वैसी ही बात सामने रखते हुए यदि हम सोचें तो बीडीएम हॉस्पिटल से लगती हुई जो काशीपुरम कॉलोनी है, पीछे काशीपुरम कॉलोनी के अंतर्गत तथा कथित किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा बीडीएम हॉस्पिटल से रास्ता मांगे जाने की कवायद की जाती रही है। और कवायद ही नहीं की गई है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। अभी काशीपुरम का जो मेन एंट्रेंस है वो डाबला रोड से है, यानी पूरी कॉलोनी डाबला रोड से एंटर करती है, काफी बड़ा रास्ता है उसका। और काशीपुरम के उस गेट से लेकर के और बीडीएम हॉस्पिटल की आखिरी बाउंड्री तक केवल दो ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सामने आते हैं। फर्स्ट सामना होता है पाना देवी गर्ल्स कॉलेज से और उसके बाद में बीडीएम की बाउंड्री वहां से चालू हो जाती है। यदि किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी दबाव में होते हैं और पॉलिटिकल जो फेस होते हैं वो भी क्रेडिट लेने में, जन समस्याओं को निजात दिलाने की बजाय क्रेडिट लेने में अपना विश्वास रखते हैं, यदि किसी भी परिस्थिति में काशीपुरम का वो गेट बीडीएम हॉस्पिटल के चार दीवारी से टच होता है, खुलता है वहां से, तो क्या बीडीएम हॉस्पिटल की सुरक्षा पहले जैसी चाक चौबंद रह जाएगी? नंबर 1 मेरा सवाल। नंबर 2, जहां 1 और 11 लाख रुपए की इनकम का सोर्स आप पार्किंग को मानते हैं, क्या आने वाला काशीपुरम का हर एक व्यक्ति जो दिन में 4 या 5 बार काशीपुरम में वो आपस में उसकी आवाजाही रहेगी, स्कूली बच्चे आएंगे जाएंगे, महिलाओं की आवाजाही रहेगी, क्या वो पार्किंग देने के लिए सक्षम होंगे? नंबर 2 और तीसरी बात, हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ अटेंडेंट बन के आता है तो वो न केवल वन टाइम अटेंडेंट होता है, बल्कि आपके द्वारा लिखे गए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए उसे 1 या 2 बार हॉस्पिटल से बाहर और बाहर से अंदर आना, यानी मूवमेंट स्वाभाविक सी बात है। दवा बाहर वाली दुकान पे मिलेगी या थोड़ी दूर शहर में मिलेगी, ये आप और हम तय नहीं कर सकते। उन परिस्थितियों में जितनी बार भी वो बाहर आएगा और जाएगा, पार्किंग वाले झगड़ा करते हैं, उसकी उतनी ही बार पर्ची काटी जाती है और ये विवाद का कारण बनता है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता। यदि सेम डे की तारीख डालकर पर्ची एक बार डाली जाए, एक बार पार्किंग यदि की जाए, तो मैं समझता हूँ हॉस्पिटल कभी भी टाइम पास जगह नहीं है। उसके गार्डन में कोई मस्ती करने नहीं आएगा, वो आएगा तो केवल और केवल अपने पेशेंट के साथ उसे अटेंडेंट बनकर ही स्वीकार करेगा। यानी एक साथ मैंने 3 बात रखी है। काशीपुरम से क्या गेट का खोला जाना संभव है? गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर प्राइवेट कॉलोनीज की एंट्री संभव है? और यदि ऐसा है तो क्या पार्किंग व्यवस्था सुचारू रह सकेगी? और यदि ऐसा होता है तो आपको इसके क्या दुष्परिणाम सामने? आपने बहुत डिफिकल्ट प्रश्न मेरे सामने रखा है। जो काशीपुरम से चिकित्सालय परिसर से रास्ते का मामला है, जरूर 2 माह को चिकित्सालय एमआरएस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय विधायक महोदय ने इस बात का जिक्र किया था और मैंने बिना देरी करते हुए इस बात का विरोध ये कहते हुए किया था कि चिकित्सालय परिसर में तो वैसे ही बहुत भीड़ भाड़ होती है। 7-8 हजार लोगों का मूवमेंट है। बिल्कुल 7-8 हजार लोगों का मूवमेंट है। हम मूवमेंट कम करने के रास्ते तलाशते हैं, न कि मूवमेंट या भीड़ बढ़ाने के रास्ते निकालते हैं। यस। और मैं निश्चित रूप से इस संस्था का प्रभारी होने के नाते कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी प्राइवेट कॉलोनी या किसी भी और कोई प्राइवेट जो स्थान है उसके निवासियों को चिकित्सालय परिसर के अंदर से रास्ता दिया जाए। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पर
या RMRS कमेटी के स्तर पर इस तरह के मामले अगर बाहिदावे हम रखते भी हैं या उन पर विचार विमर्श भी करते हैं तो हम सक्षम नहीं हैं। इस तरह के निर्णय जो है वो सक्षम स्तर से लिए जाते हैं, सक्षम अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, न कि कोई जनप्रतिनिधि या चिकित्सालय प्रशासन के द्वारा। ये बाकायदा राज्य सरकार का प्रश्न होता है और उससे होता है। चिकित्सालय परिसर से अगर किसी कॉलोनी को रास्ता दिया जाता है तो वो चिकित्सालय के लिए दुखदायी होगा और मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूँ। और अगर इस तरह का कोई मामला आएगा भविष्य में और जहां मेरे सुझाव की अगर कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार के द्वारा या कहीं से कोई संबंध पत्र आएगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। मैं इसका पक्ष कभी भी नहीं ले सकता। एक कॉलोनी के कुछ निवासियों 1000-2000 निवासियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्षेत्र के और इस चिकित्सालय में आने वाले प्रतिदिन 10,000 मतलब लगभग 3 लाख आदमी प्रति माह उनकी सुविधाओं के साथ कतई समझौता नहीं करूंगा। ये मैं आज आपको वचन देता हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से क्या रह जाएगा? सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो है चिकित्सालय परिसर से आम रास्ता होना रोगी और रोगी के परिजनों के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो एक्सीडेंट के संदर्भ में हो, चाहे वो उनकी आर्थिक या उनकी शारीरिक सुरक्षा के संदर्भ में हो, किसी भी तरह से रास्ता देना उचित नहीं है। और MCH सेंटर जिसमें शिशु और हमारे जो गायनी विभाग में काफी रोगी संख्या में आते हैं, उनका मेन रास्ता उत्तर दिशा वाला चिकित्सालय परिसर का गेट ही तो होगा। अगर उसमें एक आम बस्ती का आवागमन उधर से होगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी, चोरी चकोरी ज्यादा होंगी और चोरी चकोरी के साथ में ही कुछ निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े आक्रोश और सामाजिक तत्वों का जमावड़ा बनता है। पार्किंग के जो टेंडर हमने लिए थे राकेश जी, उसमें हमारी एक शर्त थी, एक बिंदु थी कि जो हमने पार्किंग की रेट डिसाइड की थी ये 4 घंटे का चार्ज है। जैसे कोई व्हीकल आया और उसने हमारे वहाँ पार्क किया, अगर वो 4 घंटे तक वो उसको पार्किंग रखता है तो उसका चार्ज, जैसे बाइक है तो उसका 10 रुपये है। अगर वो 4 घंटे से भी ज़्यादा है तो पार्किंग ठेकेदार को राइट है कि वो 4 घंटे के बाद में दोबारा उसका पार्किंग शुल्क लगेगा। अगर कोई 4 व्हीलर है जिसका शुल्क हमने 20 रुपये रखा हुआ है, उसका भी यही नॉर्म्स है। लेकिन अगर वो रात भर वहाँ खड़ा रहता है या कोई बात है तो पार्किंग ठेकेदार अगर डिमांड करता है उसकी दोबारा पार्किंग शुल्क की तो वो टेंडर शर्तों के अनुरूप ही है। बाकी मैंने मौखिक रूप से उनको ऐसे निर्देश दे रखे हैं कि स्थानीय जनता है, अपने सभी यहीं के रहने वाले, पार्किंग ठेकेदार भी यहीं का है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, हमारे रोगी भी यहीं के आने वाले हैं। तो इस तरह से आप नियमानुसार अगर 2 बार शुल्क लोगे तो नियमानुसार तो गलत नहीं है, लेकिन सामाजिक और उस तरह से हमने एक नैतिकता के रूप में उस बात को देखें तो उसको गलत माना जाएगा। इसलिए वो दोबारा पार्किंग शुल्क मेरी जानकारी में। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने बड़ी बेबाकी के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ उन तमाम प्रश्नों का जवाब दिया जिससे कि हर एक व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान की जा सकती है कि आखिर उनका अपना BDM हॉस्पिटल जो लाइफलाइन कहा जाता है, दो राजधानियों की योजक कड़ी के बीच में लोगों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाता है, वो आज जिस तरह से सुविधाओं से चाक चौबंद है उसे यदि कुछ लोग घात लगाकर डिस्टर्ब करने का प्रयास यदि करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो आज इन मुद्दों को लेकर माननीय PMO डॉक्टर RR यादव साहब आज यहाँ इंदौरिया टाइम्स के स्टूडियो में आवाम से मुखातिब हुए हैं। उनमें पहली जो बात थी वो यही कि हॉस्पिटल के सौंदर्यीकरण को लेकर बाहर सड़क पर किए जाने वाला जो प्लांटेशन है वो न केवल हॉस्पिटल को एक सुंदरता प्रदान करेगा बल्कि असामाजिक तत्वों और अनावश्यक अतिक्रमण से निजात मिलने के कारण बहुत सारी सुविधाओं के लिए भी एक अच्छा सुलभ केंद्र हो सकता है। पार्किंग की जहां तक आपने बात की कि एक व्यक्ति यदि एक निश्चित 4 घंटे की अवधि में यदि अपना वाहन पार्क करता है तो उसे किसी तरह की असुविधा का सामना उनकी नॉलेज में नहीं करना पड़ता उन्हें, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कहीं ऐसा होता है तो वो अपनी व्यवहारिकता के आधार पर उस मामले से निपट सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वो यही है कि वो हॉस्पिटल जो 100 बेड से शुरू हुआ
50-50 करके वो 300 बेड का ही हॉस्पिटल नहीं बना, बल्कि आज जिला स्तरीय हॉस्पिटल के रूप में दो राजधानियों के बीच, जिला ना सही जिले से कम भी नहीं, मेरा अपना कोटपुतली, जिसे जिला स्तरीय दर्जा दिलाते वक्त जयपुर जिले का एकमात्र बड़ा बीडीएम हॉस्पिटल है, उसमें आपके कार्यकाल के दौरान जितना भी कार्य किया गया है वो निसंदेह काबिले तारीफ है। चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की वापसी हो, जिसके अंतर्गत उसको वापस से सुसज्जित करके और उसे अपडेट किया जाने वाली बात हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के काउंटर बढ़ाने वाली बात हो, जो कि हाल ही आपने काउंटर भी बढ़वाए भी हैं, 4000 की 3500 की ओपीडी को मेंटेन करना कोटपुतली जैसी रूरल बेल्ट में आसान कार्य नहीं होता। अभी समाचार पत्रों की सुर्खियां बना ये न्यूज कि एक बेड पर 3 बच्चे थे और लंबी कतारों के बीच में हजारों की संख्या में महिलाओं को देखा हुआ लोगों ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा, लेकिन आपने उस दिन भी ये कमिटमेंट किया था कि बहुत जल्दी लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी जैसे ही काउंटर ओपन होगा, और आपने कल वो काउंटर ओपन करवा दिया। मैं ये मानता हूं कि बिना अपेक्षा किए कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल का पूरा परिवार जिस तरीके से आवाम की सेवा में तत्पर है,